वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। डेट है 18 नवंबर 2020। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज जो वर्कशीट आई है दैट इज़ 16 इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए और डेट है 18 नवंबर 2020। प्रीवियस वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो भी जो पोएम दी थी ज्योग्राफी लेसन, इसी से रिलेटेड प्रीवियस 2 स्टैंजाज हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सभी बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और कहना चाहूँगा कि वो बस क्वेश्चन आंसर करने के लिए ही फोकस ना रहे कि आंसर्स देख लें और कर लें। पोएम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पोएम को एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉच करिए, प्रीवियस वीडियो को भी देखिए जो वर्कशीट नंबर 15 का है, क्लास 8th का वर्कशीट नंबर 15 का, क्योंकि उसमें हमने ज्योग्राफी लेसन के जो 2 स्टैंजाज हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं। इन द लास्ट वर्कशीट, आखिरी वर्कशीट में यू रीड ए पोएम, आपने एक पोएम पढ़ी अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ ए मैन, एक आदमी का जो नज़रिया था, हु सीज द सिटी फ्रॉम एबव, जो कि आसमान से जो शहर है उसको देखता है, सीटेड इन ए जेट प्लेन, और जेट प्लेन में बैठ करके वो शहर को देखता है। तो उसका पर्सपेक्टिव यानी कि उसका नज़रिया है जो, या देखने का जो नज़रिया है वो हमने पढ़ा था। नेम द मैन, क्वेश्चन है नेम द मैन हुज परस्पेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टैंजाज, उसका नाम बताइए जिसके बारे में हम, जिसने वो पर्सपेक्टिव यानी कि जो नज़रिया है, जो भी उसने स्टैंजाज लिखे थे, हमने प्रीवियसली पढ़े थे। यहाँ पर पोइट का नाम पूछ रहा है, क्या टी.एस. इलियट है, रविंद्रनाथ टैगोर है, या जुल्फ़िकार घोष हैं, या टेड ह्यूज। तो इसका जो सही आंसर है वो है जुल्फ़िकार घोष। जुल्फ़िकार घोष ने ही ये पोएम है जो ज्योग्राफी लेसन लिखी है, ज्योग्राफी लेसन। सभी बच्चों से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आपको ये पोएम अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, एक मिनट। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम, आइए बची हुई पोएम को पढ़ें। व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल गो मच हायर, और आइए देखते हैं और क्या होगा जब हम थोड़ा और ऊंचा आकाश में जाएंगे। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, कि जो जब जेट है वो 6 मील ऊपर चला जाता है आसमान में। इट वाज क्लियर, ये क्लियर हो जाता है। द अर्थ वाज राउंड, कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो कैसी है, राउंड है। हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी हमें मालूम लगता है, मालूम पड़ता है कि जो है पृथ्वी है उस पर जो समुद्र है, सी, वो ज़्यादा है लैंड के मुकाबले, भूमि से ज़्यादा पानी है। लगभग 70% है जो हमारा अर्थ है दैट इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर, 70% से ज़्यादा पृथ्वी पर पानी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना। पोइट क्या है, पोइट कहता है, पोइट कौन है, जुल्फ़िकार घोष। जुल्फ़िकार घोष वो क्या कहते हैं कि बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझने में बहुत डिफ़िकल्ट था। दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर जो मानव है, फाउंड, उसने क्या ढूंढ लिया, कॉजेज टू हेट ईच अदर, एक दूसरे को नफरत करना, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और उन्होंने शहर में आपस में बीच में अपने दिलों की दीवारों के बीच में वॉल्स, इसके अलावा घरों के बीच में अपनी वॉल्स बना ली और एक दूसरे को मारने लगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की तरफ उन्होंने हेट यानी कि नफरत, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार, आतुर हो गए। इसके अलावा जो वॉल्स हैं, दीवारें, अपने दिलों के बीच में, अपने प्यार के बीच में, इसके अलावा अपने घरों के बीच में, एक तरह से एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर दिया।
फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, पर फिर भी ऐसी ऊंचाई से ये क्लियर नहीं हो सकता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक है, वाई जो इन्होंने इस तरह से किया। आगे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेंडेड, कि ऐसी वो हाइट क्या थी जो जेट ने अटेन की, जिस ऊंचाई तक जो जेट है वो पहुंचा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। क्या वो 10,000 फीट ऊपर गया था, 6 माइल्स, 10,000 मीटर या 6 किलोमीटर। तो अभी हमने पढ़ा था व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, तो ऑप्शन भी है वो करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद है व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ, पोएट ने अर्थ के बारे में क्या सीखा। तो उन्होंने सीखा था दैट द अर्थ वाज राउंड, कि जो पृथ्वी है वो गोल है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, कि जो पृथ्वी है वो कैसी थी, राउंड। इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, सो ऑप्शन ए है जो सही होगा। व्हाट इज द थ्रेड टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, क्वेश्चन जो थर्ड है, व्हाट इज ए थ्रेड टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, भूगोल, ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, इसके पीछे जो लॉजिक है उसको क्या खतरा है। तो जो आप सबसे बड़ा खतरा पूछा है, क्या वो मैन है, पानी है, एनिमल जानवर है, या लैंड भूमि है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है दैट इज़ मैन, ऑप्शन ए। क्योंकि आदमी ने क्या किया, आदमी ने अर्थ पे आपस में हेट करना, एक दूसरे के बीच में वॉल्स खड़ी कर दी, एक दूसरे को मारना चाहा। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो किससे है, मैन से है। इसके बाद है मेक ए लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन्ड स्टेंजा, ऊपर दिए हुए स्टेंजा में से राइमिंग वर्ड्स हैं जो हमें ढूंढने, जैसे हाई वाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक वर्ड हो गया, इन्होंने दिया हुआ है हाई वाई। इसके अलावा हो गया राउंड एंड फाउंड, राउंड फाउंड, और इसके अलावा हो गया लैंड अंडरस्टैंड, जिनकी राइम एक तरह की होती है, बोलने में सेम प्रोनाउंसिएशन होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, राउंड, फाउंड, हाई, वाई, लैंड, अंडरस्टैंड, ये जो है राइमिंग वर्ड्स हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टेट वन थिंग दैट मैन बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू पोएट, कि जो एक बात है जो पोएट को क्लियर नहीं हुई थी वो क्या है। इसमें दो पूछी हैं, एक तो क्लियर पूछी है, जो क्लियर हो गई थी पोएट को, वो मैंने आपके लिए छोड़ी हुई है, उसका आंसर आपको ढूंढना है, या इसमें दो आएंगे फर्स्ट, और जो अनक्लियर है, अनक्लियर टू पोएट, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, तो ये जो है ये अनक्लियर वाली है। वाई मैन फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर आदमी ने एक दूसरे को नफरत करना शुरू कर दिया, क्यों, ये बात पोएट को क्लियर नहीं हुई थी। ठीक है, और जो बात यहाँ पर आपको क्लियर है वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में, यानी कि 2 पॉइंट में इसका आंसर आएगा। सेकंड पॉइंट में आपको जो क्लियर हुआ था उसको, पोइट को, वो आपको मेंशन करना है, क्योंकि आप जब खुद से सर्च करोगे या खुद से कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, आपकी जो नॉलेज है वो लंबे समय तक आपको रिटेन रहेगी। प्रीवियस वीडियो को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी बच्चे देख लें, उससे आपको जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching the video.